बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास पैसे कम है पर वो पैसे आपके लिए बरकत का जरिया बन गए हैं? क्योंकि कुछ आदतों की वजह से वो पैसे आपके लिए बरकत का जरिया बन गए हैं। ये जो कहते हैं ना कि औरत की जात की वजह से रिस्क ज्यादा है, ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। बेशक कुरान पाक में भी फरमाया गया है कि हर इंसान का, हर जानदार का रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला जरिया बनाते हैं, शोहर को बीवी के लिए जरिया बना देते हैं और बीवी को शोहर के लिए जरिया बना देते हैं। औरत की जो किस्मत में रिस्क लिख दिया गया है ना, वो अल्लाह ताला शोहर को जरिया बना देते हैं उस रिस्क को पूरा करने के लिए। और ये बात बिल्कुल सच है। मैं आपको अपना जाती तजर्बा बताऊंगी कि जब मेरी शादी हुई थी, शादी के बाद मेरे हस्बैंड की इतनी अच्छी जॉब नहीं थी। जिस शोबे में उनको जॉब चाहिए थी वो उस शोबे में उनकी जॉब नहीं थी। पर जैसे ही शादी हुई, मैं घर आई, तकरीबन तीसरे दिन उनको जैसी उनको जॉब चाहिए थी वैसी उनको ऑफर हुई थी। माशाल्लाह से अब वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत अच्छी जॉब भी जा रही है और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, बहुत सुकून है जिंदगी में। मज़ीद आगे चल के मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगी जिस पर अमल करके आप अपनी जिंदगी को सुकून दे बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय लवली क्वींस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मेरी स्टार्ट की बातों से आपको पता तो चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक कौन सा है। सबसे पहला पॉइंट, आप अल्लाह ताला का जितना ज्यादा शुक्र अदा कर सकते हैं आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। शुक्र अदा करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, जिस वजह से आपके घर में भी सुकून और बरकत हो जाती है। शुक्र ऐसे अदा किया करें कि जब आपके शोहर महीने के बाद मेहनत करने के बाद आपको तनख्वाह ला के देते हैं और उस टाइम आप नाशुक्री करती हैं कि बस इतनी सी तनख्वाह, इतने से पैसों से क्या होगा, आजकल तो इतनी ज्यादा महंगाई है। पर ऐसे ना करें। ये बातें आपके घर में बेबरकती लाती हैं। जितना उन्होंने दिया उस पे शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करने के बाद उन्हीं पैसों को मैनेज करके अपने घर का निजाम चलाएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम शुक्र अदा करो, मैं तुम्हारे रिस्क में इजाफा फरमाऊंगा। आप शोहर की लाई हुई हर चीज पर, छोटी बड़ी हर चीज पर शुक्र अदा किया करें। अगर हाउसवाइफ घर का काम इबादत की नीयत से करेगी तो वही काम बरकत का सबब बन जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप बर्तन धो रही हैं, आटा गूंद रही हैं, तो आप इसको एक नियत कर लें कि ये मैं इबादत कर रही हूँ। इबादत इस तरह के आप साथ साथ दुरूद पाक पढ़ें, साथ साथ जो भी आपने कुरान पाक की जो आपको आयात याद है वो आप उनको साथ साथ पढ़ती रहें। इससे क्या होगा कि वही काम आपके लिए एक इबादत का जरिया भी बन जाएगा और आपके काम में बरकत भी बहुत ज्यादा होगी। और जब आपकी औलाद उन्हीं चीजों में खाएगी, उन्हीं बर्तनों में, आपके धोए हुए बर्तनों में आपके पकाए हुए खाने आपकी औलाद जब खाएगी तो वो उनके अंदर हलाल रिस्क के साथ साथ एक बरकत वाला रिस्क जाएगा, एक सुकून वाला रिस्क जाएगा, जिससे आपकी औलाद फर्मा बरदार होगी। कि अल्लाह ताला खाना जाया करने वालों को पसंद नहीं करता। आप कोशिश करें कि आप खाना जाया ना किया करें। ये नहीं कि आज कोई चीज बच गई है तो आप उसको वेस्ट कर दें, ये कह के ये तो कल का बना हुआ था, इस वजह से मैं नहीं खा सकती या मेरे बच्चे नहीं खा सकते। आप कोशिश नहीं, आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लें कि आपने कभी खाना जाया नहीं करना, आपने रोटी जाया नहीं करनी, आपने जो कल बनाया है उसको आज मुकम्मल करके खत्म करना है। खाने को जाया करने से बेबरकती होती है और अल्लाह ताला इस तरह जो लोग रिस्क जाया करते हैं अल्लाह ताला उनसे नाराज हो जाते हैं और जब अल्लाह ताला नाराज हो जाते हैं तो उस घर में बेबरकती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सिर्फ रिस्क जाया करना नहीं है कि रिस्क जाया करने से, खाने पीने की चीजें जाया करने से आपके घर में बेबरकती आएगी। उसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। फजूल के कपड़े लेना, हर रूम में लाइट्स ऑन है, पंखे ऑन है, ये चीजें भी बेबरकती में आती हैं। अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। सदका देना अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। आप 10-20 रुपए रोजाना के सदका किया करें। अगर आपकी गुंजाइश ज्यादा की नहीं है तो 10-20 रुपए लाजमी सदका किया करें। सदका करने से आपके घर में बरकत आएगी। आप चावल, बाजरा ये भी छत पे डाल दिया करें, ये भी एक सदका है। जरूरी नहीं है कि इंसानों को देने से सदका होता है, जानवरों, परिंदों, इन चीजों को भी डालने से वो भी आपको दुआ देते हैं। इस्लाम में साफ सफाई को भी ईमान का हिस्सा कहा गया है। आप अपने घर को, अपने आप को साफ सुथरा रखा करें। ये नहीं है कि आपका घर गंदा पड़ा हुआ है और आप कहेंगे कि हमारे घर में बरकतें क्यों नहीं है। गंदगी की वजह से भी आपके घर में बरकतें नहीं होंगी। अक्सर ऐसा होता है कि औरतें रात को बर्तन नहीं धोती, किचन ऐसे ही छोड़ देती हैं कि हम थक गई हैं, जिस वजह से हम बर्तन नहीं धो सकते। सबसे बड़ी वजह यही होती है कि आपके घर में बेबरकती आपके किचन से आती है। बुजुर्ग हजरात कहते हैं कि रात को गंदे बर्तन छोड़ के सोना बेबरकती की अलामत है। एक नहुसत होती है आपके घर में, आप रात को बर्तन नहीं धोती तो। मुझे बहुत ज्यादा उलझन होती है। एक मेरी ये हैबिट बनी हुई है कि मैंने रात को बर्तन धो देने हैं ताकि मैं सुबह जब उठूं ना, मैं आराम से कौन से नाश्ता बना सकूं। एक दफा पहले बर्तन धोने लग जाओ और उसके बाद नाश्ता बनाओ तो एक बहुत ज्यादा चिड़ महसूस होती है, जिस वजह से मैं रात को बर्तन धो के सोती हूँ। और वैसे भी आपको रात को बर्तन धो के सोने चाहिए। नहुसत होती है, अपना किचन साफ करके सोया करें। मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि अगर औरत को देखना है ना कि वो कितनी साफ सुथरी है तो उसका किचन और
باتھ روم دیکھ لیں، جتنا زیادہ صاف ہوگا کچن اور باتھ روم وہ عورت اتنی صاف ستھری ہوگی۔ لوگوں کو عادت ہوتی ہے باتھ روم کا دروازہ کھول کے چلتے رہنا، اگر آپ کے گھر بچے بھی ہیں نا تو آپ ان کو بھی سمجھائیں کہ باتھ روم کا دروازہ ہمیشہ بند رکھنا چاہیے۔ باتھ روم کا دروازہ بند نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے گھر میں نیگیٹیوٹی آتی ہے جو آپ کے گھر کے سکون کو خراب کرتی ہے۔ ان چیزوں کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے دوسروں کو دی ہیں۔ اگر آپ کی ہمسائی نے کوئی چیز لائی ہے اور آپ کہتی ہیں کہ وہ چیز اس نے لائی ہے میں بھی لا کے رکھوں، تو اس طرح آپ فضول پیسے خرچ کریں گی اور یہ آپ کی بے برکتی میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے پاس ایک لمیٹڈ تنخواہ ہے جس کو آپ نے پورا مہینہ اپنے گھر کے اخراجات میں پورا کرنا ہے، اور آپ فضول خرچ کر دیں گی تو وہ آپ کی بے برکتی میں شامل ہو جائے گا۔ مائی لولی کوئنز، ہمیشہ یاد رکھیں برکت سے نوٹ پیسوں سے نہیں ہوتی، برکت ہوتی ہے جب گھر میں سکون ہو، جب کھانا کم ہو لیکن شکر زیادہ ہو، جب تھکن ہو لیکن دل میں کمپلین نہ ہو۔ ایک ہاؤس وائف صرف گھر نہیں چلاتی، وہ انرجی چلاتی ہے۔ اس کی نیت، اس کی زبان، اس کا صبر پورے گھر کا ایٹماسفیئر بنا دیتی ہے۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی ہیبٹس کو امپروو کر لیں تو آہستہ آہستہ اللہ خود راستے آسان کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔